आप क्या कर रही हैं? प्रणाम सभी को। बहुत आनंद हुआ मुझे, परम आनंद हुआ कि गुरुदेव की निश्रा में आपने यहाँ पे बुलाया है। सबसे मिलने का मौका मिला, कुछ लोगों को तो मैं दोबारा मिल रही हूँ। तो मैं अति भाग्यशाली इसलिए हूँ कि अभी के समय में तो गुरुजन, दादाजी, ये सब जो हैं, ये इतने जो मुझे बहुत कुछ जो मुझे मिल रहा है, मैं बता नहीं सकती हूँ कि क्या क्या मिल रहा है। ये गुरुजन तो अभी मिल ही रहे हैं, लेकिन मैं एक गुरु परंपरा वाले घर में जन्मी हूँ। तो मेरी शिक्षा बचपन से ही फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों रही है। इसलिए मैं वो कॉलेज यूनिवर्सिटी की पूरी चैनल पूरी करके निकली हुई हूँ। मतलब वो जो पेपर पे जो PhD होता है वो सब करके। लेकिन लकीली वो गुरुजनों का जो आशीर्वाद रहा है, तो वो बुद्धि भ्रष्ट नहीं हुई और वो ट्रैक गलत नहीं हुआ है। और अभी भी मार्ग ढूंढे जा रही हूँ, अभी भी गुरु ढूंढती रहती हूँ। तो मैं जो काम करती हूँ, शुरू जो किया था वो ये था कि मुझे देश दुनिया के सारे जंगल देखने हैं, पूरी प्रकृति को देखना है, प्रकृति को समझना है। क्योंकि बिना प्रकृति के, और प्रकृति में जो विविधता है, वो जब तक हम पूरा उसका भेद, उसकी जो वैल्यू इन सेंस, मैं पैसे वाली वैल्यू नहीं कह रही हूँ, उसकी असर और ये सब अगर हम नहीं जानते हैं तो बहुत कुछ हमारे हाथ से छूट जाता है। उसी में का एक पूरा अध्याय हमारे 4 वेदों के बाद का, मतलब अब जीना कैसे है, आयु का विज्ञान, वही आयुर्वेद। तो उस आयुर्वेद में जो अभी गुरुजी ने कहा, इतने सारे जो विषय हैं, उन्हीं विषय के साथ में एक विषय है जो वहाँ संरक्षण, कंजर्वेशन, इन सब की बात करता है, और मैं उसमें फिर ज़्यादा घुसी। और मैं अभी जो बात रख रही हूँ, मैं पहले साइंटिस्ट हूँ, उसके बाद डॉक्टर और शिक्षाविद, वो मैं उसके बाद में। तो जो भी धरातल पे जो रिसर्च करते हैं, उसमें से जो निकलता है, उसके आधार पे फिर हम अपनी बात रखते हैं। तो अभी 2 पॉइंट मैं बहुत क्रूशियली रखना चाहती हूँ कि क्योंकि उन कॉलेज यूनिवर्सिटी के सिस्टम से हम भी निकले हैं, तो वो वहाँ पे जो राजनीति चलती है, वहाँ पे एक ऐसी गिरी हुई मानसिकता है। और अभी तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी ये वो इतना बढ़ गया है, वहाँ जो मार्केट है, कंपटीशन की जो भावना है, कोटा में कितने सारे बच्चे आपघात करते हैं, आत्महत्या करते हैं, हम सभी जानते हैं। इन सब से निकलना है तो क्या करना पड़ेगा? हमारे रिसर्च के फील्ड में, जहाँ प्रकृति बचाने के लिए एक्चुअली जंगल में जाना है, दरिया में जाना है, हिमालय में जाना है, नहीं आते हैं स्कॉलर वहाँ पे। वो भी नहीं आते जो MPhil PhD गोल्ड मेडल करके हो, लेकिन वो उस रिस्क को उठाना नहीं चाहते, क्योंकि वहाँ बहुत सारे खतरे होते हैं। हम कभी भी मर सकते हैं, फ्रैक्चर्स होते रहते हैं। मेरे अपने शरीर में भी 19 तो मेजर फ्रैक्चर है, क्योंकि वहाँ होता रहता है। शिकारी जानवर भी मिलते हैं, लेकिन उससे भी खतरनाक शिकारी आदमी भी मिलता है। सबसे ज्यादा खतरनाक तो इंसान ही है ना? तो और गुरुजी ने सही कहा था कि उन्हीं का खात्मा करने के लिए, मतलब भगवान को कितनी बार अवतार लेना पड़ा, फिर भी नहीं सुधरे। तो इन पूरी व्यवस्था में मुझे हमेशा एक प्रश्न होता था कि क्यों वो ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि मैं पर्यावरण मंत्रालय जैसा, मतलब जो दिल्ली में, उसका हिस्सा रही, लेकिन वहां पर भी वही था। मतलब मेरा मंत्रालय का जिम्मेदारी क्या था कि पूरे देश की पर्यावरण बचाना है, प्रकृति बचाना है, बट एनीवे नहीं होता है, बहुत सारे कारण होते हैं, वो नहीं हो पा रहा है। पर फर्क ये होता था कि क्यों नहीं हो रहा है। मतलब मेरा देश सनातन की नींव पे है ना, ये आर्यावर्त है, यहाँ आयुर्वेद रहा है, 4 वेद रहे हैं, इतना बड़ा वेदों का विज्ञान है, हमारी धरा, हमारे जीन्स में इतनी मजबूती है, लेकिन फिर वो व्यवहार में वो क्यों नहीं है, वहाँ पे आके हिल जा रहा है। तो अभी जो संतानें बड़ी होके और ये पूरे जो सिस्टम में आ रही हैं, वो बहुत जल्दी फिसल रही हैं, बहुत जल्दी एकदम से घबरा जाते हैं, रिस्क नहीं लेना है, क्यों, वो कहाँ आ गया। तो वो जो बीच में ये 1500 साल का एक ऐसा गैप, जहाँ हमारी, जो आपने भी कहा, हम मिलके वो खरखरा नहीं करेंगे, रोएंगे नहीं, जो हो चुका है वो हो चुका है, हमें वो सुधारना है। वो सुधारने का काम एक तो गर्भ विज्ञान ही कर सकता है। आज हमें फिर से श्रवण चाहिए, राम चाहिए, बलराम चाहिए, या जो भी चाहिए, तो फिर से वो गर्भ विज्ञान ही करेगा, और उसके रिजल्ट हैं। और फिर ऐसी संतति विश्व में आएगी, और उसके बाद ये सुवर्ण प्राशन, हमारा आयुर्वेद, हमारी जो प्राकृतिक चिकित्सा, ये
सब होंगी, साथ में ये सारी जो हमारी एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था जो मुझे सिखाती है कि मुझे इनको नहीं, मुझे इनके अंदर के आत्मा को नमन करना है, मुझे इनको कभी भी कॉम्पिटिटर नहीं समझना है ना। वो शिक्षा तो गुरुकुल देगी ना। वो मैकॉले का एजुकेशन कहाँ दे रहा है? वो तो बोलता है कि रेस है, तुम भागो, फर्स्ट कौन आ रहा है, उसी में तो मैं किसी को पछाड़ रही हूँ या पछाड़ रहा हूँ, तो वो नहीं चाहिए। इसलिए ये एक सिस्टम जिसको हम अगर और आगे बढ़ाएं, और चूंकि एज अ साइंटिस्ट, मतलब ठीक है, मुझे मेरे सनातन पे और आयुर्वेद पे कतई संदेह नहीं, लेकिन जब हम उस इंटरनेशनल कन्वेंशन में हम जब बात रखते हैं, जैसे कि कहा कि मैं रिप्रेजेंट करती हूँ भारत को, तो पिछले 17-18 वर्षों से, और ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप सभी करेंगे एक्चुअली, जो यहाँ बैठे हैं सभी करेंगे, सभी जाएंगे ना इस प्लेटफॉर्म पे, क्यों नहीं जाएंगे। वहाँ हमें जब बात रखनी होती है तो हमें जो सवाल किए जाते हैं, तो एक ऐसी जगह पे जब मैं अग्निहोत्र के विषय में बोल रही थी, नो डाउट हमें जब सुवर्ण प्राशन को बर्लिन में एक्सप्लेन करना था कि एक ऐसी चीज है भारत के पास जो पूरे विश्व के बच्चों को हमेशा के लिए मजबूत बना सकती है, निरोगी रख सकती है, बहुत बुद्धिशाली बना सकती है, तो उनके सवाल थे ये क्या वो क्या, तो रखने पड़े ना डेटा मुझे कि क्या है उस सुवर्ण प्राशन में। ठीक वैसे ही जल तत्व को लेके उज्जैन में दिसंबर 2023 में कन्वेंशन था, इंटरनेशनल कन्वेंशन, वहां मैं अग्निहोत्र की बात रख रही थी, क्योंकि वहां पे पूरे पर्यावरण की शुद्धि और इन सब में बात थी, तो एक पैरामीटर रखा था अग्निहोत्र का। वहां मेरे ही देश के लोगों ने मुझ पर सवाल किए थे, और तब मेरी बात को सपोर्ट करने बताइए कौन आया था? कैन यू बिलीव? डॉक्टर बर्कली, फ्रांस में है, आप नाम डालिए इंटरनेट पे, डॉक्टर बर्कली एलोपैथी के डॉक्टर, लेकिन वो सालों पहले भारत आए, उन्होंने ये सब जाना, 28 साल से वो अग्निहोत्र की मदद से अपने पेशेंट का फ्रांस में इलाज करते। वो बहुत रेगुलर अग्निहोत्र करने के लिए भारतीय गाय का शुद्ध गोबर फ्रांस मंगवाते हैं, क्योंकि उनको रेगुलर अग्निहोत्र करना है। और जब वे उज्जैन आए, इतना मुझे अंदर से मुझे यूं लग रहा था कि कहीं कोना मिले तो मुंह छुपा के रो लूं मैं। वो एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो सवेरे नियमित समय पे, क्योंकि वो 5 दिन का कन्वेंशन था, वो एकमात्र ऐसे थे सवेरे अपने समय पे बैठ के अग्निहोत्र कर रहे थे, संध्या को अपना समय पे आके अग्निहोत्र करते थे खुले में, बाकी कोई नहीं कर रहा था। मेरे देश के बहुत बड़े बड़े लोग, मैं बार बार मेरा देश क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे उस समय लज्जित मैं बहुत हो रही थी, लज्जित, वो कर रहे थे जो फ्रांस से आए थे, और वो जो राख फिर हो रही थी उसकी भस्म वो पानी में डाल के घोल के, और मैं यूं देखती रही, और मैंने ऐसे सीधे यूं हाथ बढ़ा दिया मुझे पिला दो वैसा, और उन्होंने मुझे दिया, तो फिर हमारा वो हो गया। तो आप सब उनसे जुड़ जाएंगे, क्योंकि आप सब सीख रहे हैं ना अग्निहोत्र, इतना स्ट्रॉन्ग, जो उसका इतना करेक्ट उसका जो विज्ञान है। आप सोचिए कि फ्रांस का डॉक्टर 28 साल से उसकी प्रैक्टिस कर रहा है, और उसी से अपने पेशेंट ठीक कर रहे हैं। आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगी उनकी डिटेल, उनका ईमेल वगैरह, वो सब मैं गुरुजी को दे दूंगी, उनको बुलाएंगे, आप वो दौड़ कर आएंगे, बिल्कुल वो आएंगे, बिल्कुल वो आएंगे। एक और बात जो मैं कहना चाह रही थी कि ये जो मैंने बोला, एक तो कि ये हाँ पर्यावरण की जो बात थी, एक ये कि जब इतने पूरे देश में और इसमें मैं घूमती हूँ, अभी तक में मैंने 25-26 राज्य जो कवर किए बीते 24 सालों में, तो वह लैंड डेवलप करना, जंगल विकसित करना, गौचर विकसित करना, तो उन कामों में समहाउ पता नहीं क्यों, मतलब वो जो दूर दराज के क्षेत्रों में जाना है, तो इतनी जल्दी लोग जुड़ते नहीं है। क्यों नहीं जुड़ते? क्योंकि खेत में एक पौधे को लगा लिया, हम शतावरी खेत में उगा लें, अश्वगंधा खेत में उगा लें, वो नहीं देता वो रिजल्ट। टेस्ट ट्यूब में पैदा हुआ बेबी माँ के गर्भ में तैयार हुआ बेबी, कोई फर्क तो होता है, नहीं होता है ना, फर्क होता है। देखिए ना, पांडव टेस्ट ट्यूब वाले नहीं थे, असली थे, कौरव टेस्ट ट्यूब वाले थे। गांधारी ने तो 2 को ही जन्म दिया था, बाकी सारे तो क्लोन थे ना, तो देख लीजिए कैसी तासीर थी कौरवों की, और पांडव कैसे थे। मतलब फर्क तो हमें उस समय से लोगों ने बताया है कि असली तो असली ही बीज होता है ना। तो ये जो चीजें हैं कि आयुर्वेद में भी जब आप जो सीखना चाह रहे हैं, हमने एक ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर किया, हम हमेशा कहती हूँ वो आप ही सबका है। उसमें जब 2004 में मुझे डिग्री मिली,
मैंने बोला ना, ये यूनिवर्सिटी का जो सिस्टम इतना घटिया, बड़ा राजनीति में मैं फंसी, उसके चुंगल में आई, बड़ा मतलब ऐसे ना एकदम जैसे कि मैं मतलब मरने तक पहुंच गई थी जब मेरी डिग्री मुझे मिलने वाली थी। वो पीएचडी करते करते मैं 33 किलो वजन की हो गई थी। बहुत बुरी हालत हुई थी मेरी। अभी सुवर्ण प्राशन के बारे में क्या करना चाहती हैं? हाँ नहीं, वो तो मैं बता देती हूँ। तो लेकिन बस अभी एक यही था कि जो भी लोग चाहते हैं सीखना, जैसे जो रिसर्च इंस्टीट्यूट हम लोग खड़ी किए, और वो डिग्री के बाद मैंने एक साइंटिस्ट होते हुए जो हमें पैरामीटर लागू पड़ते हैं, यूएन के साथ काम करते हैं भारत सरकार की, कि नेट क्वालिफाई होना चाहिए, ये डिग्री आपने जो बोला साइंस होना चाहिए, मैंने कहा हमें ये नहीं रखना है। कोई सीखना चाहता है, मुझे बस डिग्री हम इसलिए पूछते हैं ताकि हमें पता चले कि इनको जब हम कोई एक्सप्लेन करेंगे तो वो बेस कहाँ से पकड़े, यही है। तो कोई भी अगर सीखना चाहे, चाहे वो कोई भी हो, मेरे साथ जुड़े हुए जो 62 स्कॉलर्स हैं, उनमें केवल कोई 14-15 ही ऐसे हैं जिनका बैकग्राउंड साइंस का है, बाकी कोई साइंस का नहीं है। और वो सब अलग अलग जगहों पे अपना सीख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं प्रैक्टिकली। जिनको प्रैक्टिकली फील्ड में कुछ करना है, जिनको प्रैक्टिकली फील्ड में जाके आयुर्वेद सीखना है, वो बिल्कुल मतलब जा सकते हैं, लेकिन फिर वो हिमालय में जाने के लिए फिर वो पहले तो नीचे हमें रगड़ना पड़ता है ना, वैसे ऊपर नहीं जा सकते। मतलब वो यही है कि अगर फील्ड में कुछ सीखना है तो सभी का स्वागत है। अब जो सुवर्ण प्राशन की बात थी, मैं खुद भी सुवर्ण प्राशन खा पी के बड़ी हुई हूँ। मैंने कभी कोई वैक्सीन नहीं ली, वो कोरोना वाली भी नहीं ली, और इसलिए मुझे इतना कुछ जो हुआ लाइफ में, फ्रैक्चर ये वो, और अभी भी जो मैं खाती पीती हूँ जंगल का ढूंढ ढांड के, तो उससे सेल्फ हीलिंग पावर बढ़ती है। हम बेसिकली जो आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा और ये सब जो बोल रहे हैं, कुल मिला के वस्तु एक ही है, सिद्धांत एक ही है कि आपको कुल मिला के ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा केवल सूर्य दे सकते हैं, सूर्य से वो सीधी ऊर्जा मात्र वनस्पति ले सकती है, वो ही प्रोड्यूसर है, बाकी हम सारे के सारे कंज्यूमर हैं, उसको यूज करने वाले। आप सीधे उस वनस्पति का उपयोग करिए और आप अपनी शरीर की उस ऊर्जा की जो जरूरत है उसे पूरा कीजिए। और सिंपल सी चीज इतनी, आपकी प्रकृति जो होती है उस प्रकृति के विरुद्ध मत खाइए। आप देखिए अपनी सेल्फ हीलिंग पावर बढ़ाइए, जिसे हम प्राण शक्ति बोलते हैं, जो इम्यूनिटी से बहुत बड़ा शब्द होता है। यही तो बेस है आयुर्वेद का, और बेस क्या है, तो यही है। और ये जो सुवर्ण प्राशन और इन सब से कैसे वो प्राण शक्ति बढ़ती है, कि हमने भी जो बच्चों को सुवर्ण प्राशन पिलाया, हमने देखा है जन्म से कुछ बच्चे जो अस्थमा लेकर आए थे वो ठीक हो गए हैं। रेगुलर 1.5 साल तक देने से वो बच्चे ठीक भी हो गए, उनको कोई अटैक नहीं आता, अपना हॉस्पिटलाइज होते हैं। इसलिए सुवर्ण प्राशन जब करते हैं बहुत सीरियसली, सिंसियरली, बड़े प्यार से ऑब्वियसली उसे बढ़ाइए। मैं तो गुरुजी से कह रही हूँ कि मैं ऐसा चाहती हूँ कि विश्व के सारे बच्चों को सुवर्ण प्राशन मिले। मैं ये दिल से चाहती हूँ कि जब हम उन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जब बात करते हैं, और कोरोना के टाइम से सीरियसली लोग भारत को सुन रहे हैं, सीरियसली पूरा दुनिया समझ गया योग की शक्ति को, तो 21 जून को मना रहे हैं। रखिए बात, कोई डेट तय करिए कुछ ऐसी जो कोई एक ऐसा कोई पुष्य नक्षत्र का कोई दिवस हो जिस दिन ये किया जाए कि नहीं, ये चीज WHO बोले कि पूरे विश्व के बच्चों को दियो। पोलियो का उन्होंने 2 बूंद की सबको पिला दिया, मैंडेटरी कर दिया। ये भी करे ना मैंडेटरी, इसे करें कि कितना चाहिए, कितना रिसर्च चाहिए, आप अपने दुनिया भर की कितनी टेक्नोलॉजी लाके आपको और छानबीन करना है कैसे सुवर्ण प्राशन का, करो। और इसकी कोई भी साइड इफेक्ट मिलती है तो बोलिए, मिल जाए तो बोलिए, नहीं है तो फिर तो तुम करो ना उसको, वो हमें करना है। आप जब ये इसको बढ़ाएंगे, इसके सेंटर चलेंगे, वो जो रिजल्ट होगा, हम देश में जो ICDS का सिस्टम है, आप लोग जानते होंगे ICDS, जो आंगनवाड़ी और ये सारी मिड डे मील में वो जो सोयाबीन को वनस्पति घी में सिका हुआ सोयाबीन का आटा होता है, उसमें चॉकलेट का पाउडर होता है, वो भी नकली चॉकलेट का पाउडर, वो भी कोई असली कोको पाउडर नहीं है, वो पूरे देश के बच्चों को खिला रहा है ना। हम बोल रहे हैं इनको हटाओ, आप जो अच्छी चीज है आप उसे प्रमोट करो। तो हम ये सही में दिल से चाहते हैं, विसनगर में शुरू कर ही दिया। इस बार का जो था वहीं पे कुछ रिजल्ट जो मिले, कुछ पेरेंट्स जो मैंने बताया था उस समय दे रहे थे, कितने सारे बच्चे वापस आए जो बड़े हो चुके हैं बीच के 4 साल के गैप में, और उन पेरेंट्स ने ऐसे हाथ जोड़ के बोला बहन अब बंद मत करना,
मैंने कहा बंद नहीं होगा, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। परिणाम कुपोषण में बहुत मिला है, बहुत शरीर मिला। में भी बहुत न्यूज़ में भी आया था वो सब, बिल्कुल। तो वो सब भी है। तो ये जो आपके जो परिणाम हैं, जो रिजल्ट सब जगह से आएंगे, वो रिजल्ट एक टेक्निकल ऐसी रिपोर्ट बना दे। वो अंशु बेन अंशु उसके दीदी ऊपर ने बहुत काम अच्छा कर रही रिसर्च है। है, वही रिसर्च पहली रखा बार इसको रखा सभी उस परिभाषा में रखने को बोल रहे हैं। वो बहुत आप जो बता रहे हैं ना, हाँ। वो 5 साल से वही बता रहे हैं बहुत बढ़िया। और बहुत कुछ उन्होंने बहुत काम किया उन्होंने भी। उनके काम किया है और इसी के कारण सरकार के कन्विंस पास हुई। भी हम गए थे और ये पूरा प्रेजेंटेशन उन्होंने बनाया हुआ दिखाया था हमने। और वो पूरा का पूरा वो डेटा मैनेजमेंट जिसको कहते हैं उस परिभाषा में उसको लिखना अंशु दीदी को बहुत अच्छा कर रही है अभी। तो ये जो सुवर्ण प्राशन का है, इनके रिजल्ट, बाकी लोगों के रिजल्ट हम वो डॉक्टर बर्कली को ईमेल करके भेजें। वो फ्रांस में तो क्यों चालू करेंगे, क्योंकि उनको बहुत श्रद्धा है। जब वो अग्निहोत्र की प्रैक्टिस 28 साल से कर रहे हैं, तो वो तो आप समझिए पूरे फ्रांस के बच्चों को पिलाना शुरू करवा देंगे अपने सेंटर से। वो अंशु दीदी को यहाँ पे जुड़िए, आप उस जुड़िए परिभाषा इसलिए, में। और इसमें आपका रिसर्च का जो अनुभव है उससे उसको एक स्तर पे रखने के लिए अवश्य आपसे जो भी सहयोग प्राप्त होगा उसके लिए। बिल्कुल। और जो माताएं बहनें हैं, आप देखिए अपने अपने फोन पे कुछ चीजों को ढूंढिएगा, कभी समय मिले तो, लाइक इंटरनेशनल टेरा माद्रे, मैं गुरुजी को वो मैसेज कुछ मैं भेज दूंगी, जिसमें आप जानेंगे कि आप ये जो ऐसे काम कर रहे हैं वो एक इंटरनेशनल ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ हर कोई जा सकता है। बस एक नाम किसी का प्रमोट करने की बात होती है, तब बस ये होता है कि कौन चाह रहा है, बस वो नाम ही तो भेजना होता है। वहाँ पे आप सीधे अपनी बात उस इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने, वो ऐसे कन्वेंशन होते हैं जहाँ 160 देशों से ज्यादा लोग वहाँ इकट्ठे हुए होते हैं और वो सब अपने देश की एक परंपरा की बात रखे होते हैं। और मैं ये भी कई बार बोलती आई हूँ, आज भी बोलती हूँ कि सुवर्ण प्राशन, अग्निहोत्र, गर्भ विज्ञान, गर्भ संस्कार, ये आयुर्वेद, ये सब हमारी परंपरा, हमारी इतनी एंसाइंट प्राचीन विज्ञान और ये सब उसका हिस्सा है। और इंटरनेशनल एक कानून है, आर्टिकल 8J, वो है ट्रेडिशनल नॉलेज को आरक्षित करना, है ना। आपकी परमिशन के बगैर मैं आपके फोन को उठा के थोड़ी ले जा सकती हूँ, तो वो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की बात है। ऐसे ही 8J के तहत पूरा इंटरनेशनल लेवल पे प्रोटेक्शन है। और जो गुरुजी ने बोला था ट्रेडिशनल नॉलेज वाला बात, कि कोई वो नाभि को ठीक करना, गला उठाना, है ना, वो कई बार आपने अगर जाना हो ना कि दांत बच्चे के आने वाले होते हैं ना, तो उसकी जीभ यहाँ सुकड़ जाती है, जकड़ जाती है, बच्चा रोता रहता है वो, क्योंकि वो उसकी जीभ जकड़ जाती है। वो एलोपैथी में उसका वो समझ भी नहीं पाते, वो बोलते हैं कि नहीं वो तो दांत आता है तो होता है, क्यों? फिर तब वो जीभ उठाने का काम ये हमारी कुछ दाई माएं जानती है। तो एक जो आपने बोला कि स्वर्ण प्राशन के लिए क्या करना है, मैं हाथ जोड़ के बोलती हूँ, स्पेशली जो दाई माएं हैं अभी भी गांव में है, वो दाई माओं को एक बार आप उनको सबको इकट्ठा करके कैंप कर दीजिए। वो दाई माएं जब सुवर्ण प्राशन देगी ना, वो इतनी रेगुलर होती है। अच्छा। वो दाई माएं, मतलब सौराष्ट्र में इतनी है, कच्छ में इतनी सारी है। कच्छ की तो मैंने बताया था 250 से ज्यादा दाई माओं का तो हम लोगों के पास नहीं डेटाबेस है, वो तो मिल ही जाएगा। वो बताया था, वो दाई माएं PhD के बहुत सारी वो करेंगी। और एक अंतिम मैं बात बता देती हूँ कि जैसे एक बात हुई थी कि एक बच्चा डिजाइन कर सकते हैं क्या? एक बच्चा हम डिजाइन कर सकते हैं कि मुझे ऐसा बच्चा चाहिए क्या? कोई बोल सकता है कि गुरुदेव जैसे गुण वाला मुझे संतान चाहिए, हम डिजाइन कर सकते हैं बच्चा, वही तो गर्भ विज्ञान है। कुंती ने क्या किया था, डिजाइन किए थे ना बच्चे। वो कहानियों में क्या डायरेक्टर्स चित्रित किए, वो बिल्कुल फालतू चीजें हैं। वो कितना स्ट्रॉन्ग विज्ञान था कि उसने अपना डिजाइन किया, वही गर्भ विज्ञान था जो कुंती ने सीखा था। वो सूर्य जैसा ओज वाला चाहिए या धर्मराज जैसा निष्ठावान चाहिए या इसका जैसा चाहिए, तो वो उसने डिजाइन किया था। हम आज कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे कपल थे जो जब हम गर्भ विज्ञान के कुछ किए थे बैंगलोर में बहुत साल पहले, 2010-11 के टाइम में, वहाँ ऐसे ही कुछ कपल के सामने जब किया और एक कपल बोला, हमें जब मिला कि आप जो कह रहे हो ना, हमें इस तरीके से बच्चा चाहिए, मतलब ऐसा गुणी हो, पूरी दुनिया को प्यार करने वाला हो, पूरी दुनिया उसे प्यार करे, वो ऐसा हो, ऐसा चाहिए। एंड फाइनली वो जब सब हुआ तो जो बात हो रही थी ना, सब बोल रहे थे कि कौन सा ऋतु में बच्चा जन्म लेना चाहिए, उनके कितने सारे सवाल जब थे। एंड फाइनली उन्होंने उस तरीके से पूरा किया कि उस पर्टिकुलर ऋतु में ही वो बिटिया का जन्म हुआ। पर वो बिटिया का जन्म से पहले वो जो 9 महीने की जो प्रोसेस थी, उस माता ने अपनी नौकरी छोड़ दी। वो बोली, मैं ये नहीं कहूंगी कि मैंने सैक्रिफाइस किया, मैं ये बोलूंगी कि मैं अगर माँ बनना है
तो ये जिम्मेदारी निभानी है, क्योंकि आजकल की माएँ आखिरी समय तक वो नौकरी के स्ट्रेस के संग काम कर रही होती है। वो बच्चा कैसा आएगा दुनिया में? आप सोचिए, हम जो बोलते हैं ना, उसने नौकरी छोड़ दी, कहीं भी Frustrated आएगा। हाँ? वो एक ऐसा Frustrated आदमी है। आएगा। हाँ एग्जैक्टली, कहीं भी तो होगा। उसने बोले कि हम 2 जने हैं, एक की सैलरी से आराम से चलेगा। माता स्ट्रेस फिर में उसमें वो श्लोक क्या, संगीत क्या, कपड़े कौन से रंग के पहनने हैं, कहाँ जाना है नहीं जाना है, उसने सोचिए वो बिल्कुल आधुनिक युग के उन दोनों ने पूरा फॉलो किया, अपने घर को पूरा वो किया। वो बोले और हमें कैसा चाहिए वैसे। मैंने कहा आप कैसी कल्पना करते हैं? बोले मुझे चाहिए मेरा बच्चा एकदम आनंद मंगल आए। तो मैंने कहा आपको 7 स्टार हॉस्पिटल के कमरे में भी अगर जन्म लेगा ना, तो आपसे पहले उस बेड पे कोई जबरदस्ती की होगी, उसी डिप्रेसिव माहौल में आपको जन्म देना है। बोले नहीं, हमें घर में ही बच्चे को जन्म देना है। उस समय फिर कर्नाटक की वहाँ की सोचिए 2-3 दाइमाओं को ढूंढना पड़ा, क्योंकि मॉडर्न सिस्टम तो वो नहीं करवा पा रहे हैं। वो बोले कुछ हो जाएगा, तो वो पहले से डरा रहे हैं। वो दाइमा को लाके रखा, बोले डरो मत, क्या है तुम्हारे घर में राम कृष्ण दुर्गा लक्ष्मी कोई भी आ सकती है, डरो मत, हम है ना। और वो पूरा 9 महीना वो फोन करते रहे, ये खा रहे हैं वो खा रहे हैं, ऐसा संगीत वैसा संगीत, कपड़ों का रंग वंग जो है ना पूरा होता है, सब फॉलो किया। फाइनली जब उनकी डेट आने वाली थी, उसी एरिया में आंध्र प्रदेश में एक्चुअली मेरा विंडमिल का केस चल रहा था एनजीटी में, इसलिए मुझे जाना पड़ता था। तो मैं पूरी मेरी जो डेट होती थी न जाने की, मैं उनके शेड्यूल के हिसाब से फिर सेट करने लगी थी। और जब उनकी डिलीवरी की टाइम आई, फिर मैं वहाँ पहुँच गई, और जो बात रखी थी कि बच्चा बिल्कुल आनंद में चाहिए, उस बंदे ने जो ऐसा पिता, मतलब बहुत मुझे गर्व हुआ। मैं उस भाई को गले मिल गई थी जब मैंने देखा। मैंने कहा तुम बहुत महान पिता हो। उसने इतना मेहनत करके एक एक पौधा लगाया था, एक पूरा प्लॉट खाली करके वो उसने ले लिया, उसको पूरा सुंदर बगीचा बनाया, इतनी सारी जड़ी बूटियाँ यहाँ वहाँ वो खरीद के लाया, उसने सब लगाया। घर में बछड़ी घूम रही है उसके, गाय उसने रखी है, और फिर उस बगीचे में पानी का टब रखा, सब तैयार, दाई-माई रेडी। 2-3 महीने का हॉस्पिटल से भी बुला लो, हमें नहीं चाहिए, हो सकता है कुछ भी ना हो, बट होना चाहिए। एंड देन वहाँ बगीचे में उस बच्ची ने जन्म लिया, बिल्कुल गाय की हाजिरी में, बछड़ी उसके पास है। और वो बच्ची मतलब वो मेरे लिए सबसे, और अभी तो खैर वो बच्ची देखिए वो 2012 में जन्मी, आज कितना टाइम हो गया। कभी बेंगलोर जाती हूँ, मिलना होता है, बहुत प्यारी बच्ची। अब वो और आगे निकल के कैसी बनेगी देखते हैं ना। अभी वो रेगुलर, लेकिन उसका स्वर्ण प्राशन, जो गर्भ संस्कार उसके संग जो किया, वो पूरी प्रक्रिया जो अपनाई ना, वो जब कोई समझता है तब उन्हें लगता है कि अच्छा ऐसा किया। एक बच्चा ये थोड़ी है कि चलो प्लान कर लेते हैं, अब इतना पैसा हो गया तो हो जाता है, मतलब वो कोई वो थोड़ी है कि इतना बैंक बैलेंस हो गया तो एक फ्लैट खरीद लेते हैं। एक बच्चे को जन्म देना है तो मतलब वो लायकात, वो उत्तीर्णता प्राप्त करनी होती है। अभी भी हम देखते हैं कि मैटरनिटी लीव लेने के समय बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक वो माँ काम कर रही होती है, चाहे कॉलेज में है या स्कूल में है या कहीं पर भी है। हमारी इंस्टीट्यूट में होती थी और उस समय वो जो भयंकर स्ट्रेस से गुजर रही होती है। तो आप जब कह रहे थे ना कि इन लोगों को कि आप वो समूह लग्न में जाइए, ये सब बात रखिए, तब उनसे कहिएगा भी कि जब अगर ये दायित्व जब लेने का आए ना, तब सोच समझ के लेना, ये नहीं कि फिर तुम जो है वो, क्योंकि और आज के समय में तो वो सब टीवी में जो देखते हैं, जो आपने कहा था ना, मैं इतना अग्री करती हूँ, कैसा देखते हैं। खाने के समय जो टीवी में देख रहे हैं, इतना मारकाट आ रहा है, वो बच्चा भी तो देख रहा है जो अंदर है। तो अभिमन्यु का दाखिला है हमारे पास में कि वो सीख के दुनिया में अपने आप आ गया, तो होता है ना बच्चे पे असर। तो वो बच्चा जब गर्भस्थ हो तो माताएं एक्सीडेंट और ये सब ना देखे, मतलब। सो एनीवे, मेरी बस आप सबको शुभकामनाएं हैं। और ये जो काम है एक्चुअली बहुत बड़ी जिम्मेदारी का है, एक समृद्ध और बहुत ही मजबूत भारत बनाने का काम है। ये गर्भ विज्ञान सिंपल विज्ञान नहीं है, मतलब ये आगे का दायित्व तो बहुत बड़ा है। और आप जो सब करेंगे उससे हो सकता है हमें भविष्य में ये जो पूरे आयुर्वेद को बचाने के लिए दूर दराज के एरिया में जो जड़ी बूटियों को बचाना है, संरक्षित करना है। चोरी होती है उनकी, स्मगलिंग होती है, कौन बचाएगा? तब हमें सही में मजबूत चाहिए। और फिर गुजरात के भी बच्चे चाहिए जो भारतीय सेना में मिले, जो अभी तक नहीं मिल पा रहे हैं। तो मैं बहुत आप सभी की आभारी हूँ, आप सबसे मिलना हुआ।